अरे बाप, कैसे भी करके ये वाला पार हो जाए। बाप रे, भाई साहब ने बिल्कुल धो धा के लाइन पे रख दी है। बाकी यहाँ देखो माँ कुछ और ककड़ियाँ भी लेके आई है, और ये वाली ककड़ियाँ बिल्कुल एकदम बढ़िया लंबी लंबी नज़र आ रही है। और साथ साथ में जितनी अच्छी ये हैं इतना इनका नुकसान भी हुआ है। एक दो ककड़ियों के साथ लौकी भी आज। फोटो खींचे तुम्हारे, एक फोटो लौकी की खींच रहे हमारे, खींच दोनों की ही। क्यों कर रहे हैं? तो छोड़ दे खेती, कहाँ जाएंगे? चलो अगस्त में नहीं दे रहे दोनों हम भी, तब अपना आप रहते हो तो ऐसे ही। चलो जब बोल रहे हैं कुछ ऐसा लगाओ जो जंगली जानवर ना खाए। अगस्मुनी चलो, रुद्रप्रयाग चलो, श्रीनगर चलो, यहाँ अगस्मुनी से नीचे चलो, तब नहीं करेंगे। जय श्री केदार, हर हर महादेव। मैं प्रमोद रावत आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार व्लॉग के साथ। दोस्तों सुबह के 10 बजने वाले हैं और ठंडे ठंडे मौसम के साथ व्लॉग की शुरुआत हो रही है। और ठंडे ठंडे मौसम के साथ व्लॉग की शुरुआत हो रही है। और रात भर आज फिर बारिश होती रही, लेकिन जैसे ही अभी सुबह हुई है, सुबह भी हल्की हल्की बारिश हुई, लेकिन अभी बारिश पूरी तरह से रुक गई है। पर जो आसमान है वो अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है, पूरा पैक है। तो कभी भी फिर से दोबारा बारिश आ सकती है। तो मौसम खुल जाता तो थोड़ा काम धाम भी हो जाता, और ऐसे बुझे बुझे मौसम में कुछ काम करने के लिए हो नहीं रहा है। और यहाँ देखो ही, वो देखो उसके हाल ही वहाँ नीचे चले गया वो गोणी। गोणी वो हमारे उपंगड़े के वहाँ। बस इन्हीं की देरी थी। हाँ अरे एक बड़ा वाला गया यहाँ से। हाँ वो देखो सामने दिख रहा है आपको, तो वो हमारा मुंडवा खा रहा है वहाँ पे, और साथ साथ में चौलाई भी। अभी तो एक ही दिखाया है, बाकी और भी आते ही होंगे। हाँ! और यहाँ स्क्रीन पे देखिए जो लौकियाँ कुछ दिन पहले मैंने आपको दिखाई थी, काफ़ी छोटी छोटी थी, लेकिन आज लौकियाँ इतनी ज़्यादा बड़ी हो गई है कि जो बेल है वही नीचे झुक गई है, और ये यहाँ तक लौकियाँ पहुँच गई हैं। ये देखो, बाकी इस साइड तो अभी उतनी नहीं हो रही हैं, लेकिन यहाँ पर जो ये लगी हैं बड़ी बड़ी, ये बड़ी प्यारी है, और इनका जो साइज़ है वो और भी बढ़ता जा रहा है। और सामने दिखाऊँ मैं आपको, तो इनके बीच से चाची भी पता नहीं वहाँ पर क्या सोच में डूबी हुई है। घास काटने का मन नहीं कर रहा शायद। लौकी चाहिए? लौकी ले जाओ। तो माँ ने परसों बोला ही था कि ये सारी जो लौकियाँ हैं वो गांव में हम बांट देंगे, थोड़ा थोड़ा सबको दे देंगे, आधा 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 आधा, उतना ही हो जाएगा ये पूरा। नहीं है, ले जाओ ले जाओ, लौकी ले जाओ, कद्दू दो। और भाई साहब का सुबह शाम दिन रात आजकल एक ही काम है, जो कार्ड छूटे हुए हैं वो ढूंढ रहे हैं बापूजी। हैं हो गए? गलती से भी एक भी नहीं छूटना चाहिए जिन्होंने हमें कार्ड दिए हैं पहले, तो उन्हीं की लिस्ट चेक की जा रही है। हैं हाँ दोस्तों, अभी मैं भागे भागे खेतों की ओर आया, क्योंकि जो लंगूर मैंने आपको शुरू में दिखाया था ना,
उसके बाद मैंने अभी भोटू को खोला और भोटू जैसे ही खेत में पहुंचा तो भोटू और लंगूर की बहुत तगड़ी लड़ाई हुई। तो उसी को छुड़ाने के लिए मैं यहाँ पर पहुँचा। और अब जो खूंखार वाला लंगूर है ना वो उधर सामने है, तो वहाँ जाने की हिम्मत नहीं आ रही है भोटू को। तो जैसे तैसे करके हम वापसी घर पहुँचा चुके हैं और इनका मन कर रहा है वहाँ जाने का। हैं, तुम भी करोगे उसके साथ लड़ाई लंगूर के साथ? तो लंगूर ही है, लंगूर के साथ लंगूर की लड़ाई। और दूसरा लंगूर यहाँ है, ये इसका मन भी कर रहा है जाने का। जाओ लंगूर से लड़के आओ। नहीं लग रहा है डर? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है। वाह यार, मेरे को तो इतना ज़्यादा डर है कि मैं उस साइड गलती से भी आज के दिन में तो जाने से रहा। वो वहीं पर बैठा हुआ है, वहाँ पर चीड़ का पेड़ है ना, उसकी बिल्कुल जड़ में वहीं पर बैठा हुआ है। थोड़ा दिख भी रहा है यहाँ से। भोटू और उसके बीच इतनी खतरनाक लड़ाई हुई कि आवाज़ पूरे गांव तक गूंज रही थी इन दोनों की। क्वाक क्वाक तुमने सुना? नहीं सुना? कैसा हो रहा था? क्वाक क्वाक वो तो कौवा करता है, ऐसा हो रहा था। कैसा कर दो तू, कर जरा। कैसा आवाज़ आ रही थी? तो सुने नहीं था यार, ये नींद में था शायद। ऐसे हो रहा था। भोटू भी ऐसा मारा था उस पर थप्पड़, वो भोटू पे थप्पड़ मारा था। जब तक हम आते वो कैप्चर कैसे करना था, इतनी हालत ख़राब थी हमारी, तो कैप्चर नहीं किया हमने। भोटू को बचाने के उस पर लगे हुए थे हम कि भोटू को कैसे सही सलामत बचाया जाए। और वहाँ सामने भाभी जा रही है घास के लिए, तो उनको भी डर लग रहा है। डर की भी बात है ही। खेतों के हाल तो आप देख ही सकते हैं कैसे हो रखे हैं। जो हमारा अनाज है वो होगा नहीं होगा वो बात की बात है, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर कुछ ककड़ियाँ हो रखी हैं, तो वो ककड़ियाँ माँ निकाल रही है। नहीं तो लंगूर आज उनको भी नहीं छोड़ेंगे। कल भी हमारी एक ककड़ी वहाँ से लंगूर ने तोड़ी है और वो बेल भी पूरी खींची होगी, तो वो सूख भी गई है। वो पेड़ पे जो आपको लटकी नज़र आ रही है ना, वो काफ़ी सूख गई है। और मौसम लग रहा है कि थोड़ा खुल जाएगा। यहाँ से थोड़ा सूर्यदेव दर्शन देने की कोशिश कर रहे हैं। खुल जाता तो मज़ा ही आ जाता। और जो ककड़ियाँ हैं वो देखते हैं आज कितनी निकलती है इस खेत से। माँ देखो किस हिसाब से ढूंढ रही है ककड़ियाँ। तो चलो जब तक माँ यहाँ पर आती है यहीं पर बैठ जाते हैं और इन नज़ारों का आनंद लेते हैं। एक मेली भी माँ ने यहाँ रखी हुई है, एकदम मस्त ककड़ी। और माँ बोल रही है ये मुंडवा तो तोड़ रहे हैं, ऊपर से जो लगले लुगले हैं वो भी सारे तोड़ दिए बल। और माँ ने रख दिया कट्टा पीठ पे, कट्टे में ककड़ियाँ ही ककड़ियाँ। तो एक कट्टा तो माँ ने मेरे पास दे दिया है और अब माँ फिर दूसरे खेत में जा रही है, तो वहाँ एक और कट्टा निकलेगा बल। तो देखते हैं इस सीज़न कितनी ककड़ियाँ निकलती हैं, उस हिसाब से फिर बेचने के लिए देखेंगे, या तो फिर सारे जितने भी हमारे रिश्तेदार हैं जानने वाले हैं उनको दे देंगे। वैसे जब से ककड़ियाँ हुई है हमने कमी खाई है, सारी हमने इधर उधर ही दी है। हमने कुछ ही ककड़ियाँ खाई होगी, बस एक या दो। हाँ। और यहाँ देखो कुछ ककड़ियाँ भाई साहब भी लेके आ गए। ककड़ियाँ ही ककड़ियाँ। तो अभी मैं जो ककड़ियाँ लेके आया था वो ककड़ियाँ कट्टे में इतनी सारी थी, ये देखो। और इसमें अब कुछ ऐड भाई साहब करेंगे। रख दो भाई साहब यहाँ पे आप भी। लो जी, फरक गई है। स्वागत है आपका, अभिनंदन, आभार। क्या हाल है? और यहाँ देखो एक और कट्टा माँ भी लेके आ गई है ककड़ी का। तो ये वाली ककड़ी तो पहले मैंने आपको दिखा दी थी, भाई साहब ने बिल्कुल धो धा के लाइन पे रख दी है। बाकी यहाँ देखो माँ कुछ और ककड़ियाँ भी लेके आई है, और ये वाली ककड़ियाँ बिल्कुल एकदम बढ़िया लंबी लंबी नज़र आ रही है। और साथ साथ में जितनी अच्छी ये हैं इतना इनका नुकसान भी हुआ है। 1 2
3 4 इतना नुकसान हो गया है ककड़ियों का। बाकी कुछ लंगूरों ने खा दिया, पता भी नहीं चला। ये लंगूरों ने नुकसान ये अलग कर दिया और झुंगरा का नुकसान अलग कर दिया। झुंगरा इतना तोड़ा, कल हम यहीं रहे, वहाँ वो बड़ा बड़ा लंगूरों ने सांप झुंगरा तोड़ दिया। क्या करें? क्यों कर रहे हो तो? क्यों कर रहे तो छोड़ दें खेती, कहाँ जाएंगे? चलो अगस्त में नहीं दे रहे दोनों हम भी, तब अपना आप रहते वो ऐसे ही। चलो जब बोल रहे हैं कुछ ऐसा लगाओ जो जंगली जानवर ना खाए। अगस्मुनी चलो, रुद्रप्रयाग चलो, श्रीनगर चलो, यहाँ अगस्मुनी से नीचे चलो, तब नहीं करेंगे। जहाँ से गांव ना दिखे हाँ तब नहीं करेंगे। तब कहाँ से करेंगे? जैसे सारे लोग जा रहे हैं सारे, तो हम भी चले जाएंगे तो तब होने दो, चाहे बांझा रहे चाहे कुछ। इसलिए बनाया हमने घर यहाँ कि हम नीचे जाएंगे। तो यहाँ घर में रहना तो भैंस भी चाहिए, खेती भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। यहाँ घर में क्या करें बैठ बैठ के? यहाँ घर में रहना तो काम कुछ ऐसा लगाओ ना जो। क्या लगाओ? तुम का अगले साल की पिछले साल बोले तुमने कि ये क्या बोलते हैं, कीवी लगाएंगे, कीवी लगाएंगे, पता नहीं कीवी भी कहाँ अपने खेत कहाँ है तब कीवी के लिए? है? हमने लगा दिए, अब भविष्य में लोगों ने बोला हमारे खेत हमको चाहिए, तब वो 4 साल बाद तो उसमें फल होता है, 4 साल बाद वापसी मांगे तब क्या होगा? पेड़ का पैसे देंगे वो। कितनी मेहनत लगती है कीवी में पता है? कितनी मेहनत करनी पड़ती है। कीवी जो हमारे खेत है उस पे लगा दो। हमारा खेत है ही कहाँ? हमारा खेत नीचे है। उतनी दूर तो जब यहाँ से कौन जाएगा वहाँ उतनी दूर तो जब गोए लंगू लंगू ने खाते हैं उसको तो जाना क्यों वहाँ? ठीक ठीक उसका पेड़ बनाना, उस साथ में उसको जो बोलते हैं उसके साथ लोहे के एंगल लगाने पड़ते हैं वो उसमें। लगाने पर वो लगा देंगे एक बार, तब क्या करें हम? लंगूर बल खाते नहीं उसको, ऐसे ही खाएंगे। काकड़ी भी नहीं खाते थे वो, नींबू भी नहीं खाते थे। चोर खाते हैं उसको। हाँ चोर तो खाएगा पर काकड़ी लीमू ऐसे भी कुछ नहीं खाते थे वो। नाज भी नहीं खाते थे। अब नाज भी आप खा रहे हो। पहले तो खेत में नाज वो थोड़ा डाल पेड़ों का नीचे छोटा बच्चा बो जाते हैं, जिसको बोलते हैं खेल करते हैं, जैसे छोटे बच्चे भी आपस में खेल करते थे, वो बस वैसे ही करते थे, खाते कुछ नहीं थे वो। अब देखो तो कोदा झंगोरा साटी जो भी मिल रहा है उनको। माल्टे कितने छोटे हैं। माल्टा तो छोटा है, माल्टा को भी खा रहे, माल्टा को तो पहले भी के हमने देखा नहीं। नींबू कहाँ खाते थे? नींबू ऐसे ही रहते थे। नींबू भी वो सारे खा रहे हैं अभी से। तो क्या करें? क्या करेंगे यहाँ? चले फिर देहरादून। चलो वहाँ किसी को बोल दो ये किराए पे हमको भी दे दो एक कमरा, बस। जब यहाँ रहना तो काम करना ही पड़ेगा कुछ भी। जब खेती है थोड़ा बहुत सामने पे, भैंस भी चाहिए तो भैंस के पास भैंस को घास चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो क्या करेंगे? अब भैंस रखेंगे तो गोबर कहाँ डालेंगे? वो गोबर के लिए खेत चाहिए। कमरे खाली हैं तो बता दो, बोले हम आ रहे हैं। चलो जब यहाँ रह अगस्त्यमुनि, रुद्रप्रयाग, देहरादून, दिल्ली तक कहीं भी है तो हम जा रहे हैं। पहले तक काकड़ी भी नहीं खाते थे वो, देख काकड़ी का भी यह हाल कर दिया। अभी कहना चाह रहे हैं कुछ। हेलो गाइस, ककड़ी ले लो, ककड़ी खाइए। और मैंने कहना क्या है, काकड़ी देखो ना कितने बड़े बड़े काकड़ियों का वो कर दिया बर्बाद। रेट अब नहीं मिलेंगे, मतलब सीजन गया वाला। तभी तो बोला आज इस साल बहुत पीछे चले गए। पिछले साल हमने शुरुआत में दी तो वो पैसे चाहे कैसे करके मिले, लेकिन मिल गए थे बाद में। अब की बार तो आधा भी नहीं मिलेगा इसका। अब देखो जो आगे इतने तो हमने पहले भी हो गई होगी, जो इधर उधर दी। इधर उधर के कभी 6 दिया, कभी 7 दिया, कभी 2 दिया, कभी 3 दिया, ऐसे ऐसे करके इतना जितना यहाँ ये भी बांट देते हैं रिश्तेदारी में। बांटो, कहाँ ले जाएंगे? कुछ देर दो ले जाओ, कुछ रुद्र पे ले जाओ, हो तो कुछ मीना को बोलो या नीचे पे आ जाओ, आएंगे। रास्ता वही है जाने का, कस्टमर वही तो दे कैसे देंगे। ले जाए? घर नहीं होगा, गाड़ी जा रहे हैं तो गाड़ी उसी साथ चलो। बाइक में नहीं जाएगा? बाइक में नहीं जाएगा ये। ठीक है जी, ककड़ी ले लो ककड़ी। और कैसी हो रही काकड़ी? इधर उधर तो बहुत दे रहे हैं पर अपने आप खाने का टाइम ही नहीं है। टाइम कहाँ? टाइम तब
बनता है जब सब रहते घर में, सब खा रहे हो तब देख, एक का देख के दूसरा देख के दो तीसरा खा रहे हैं। यहाँ तो किसी का मन नहीं है क्या कर खाने का। आहा, नमक में खा रही है माँ, फर्स्ट क्लास। नमक में भी ज्यादा नमक हो रहा है, मिर्च कम हो रही है। फिर से पीसना पड़ेगा मतलब। मैंने भी खाया था, ऐसे ही लग रहा है थोड़ा। तो सुबह मैंने आपको जो लौकियाँ दिखाई थी तो स्क्रीन पे देखिए, माँ ने गाँव में देने के लिए वो चारों की चारों निकाल दी है और एक वहीं पे छोड़ी हुई है। वो छोटी है अभी, वो छोटी भी है तो हमारे लिए भी होगा वो। कभी बनाएंगे तो ये नाटी है तो वो खा नहीं पा रहे लौकी की सब्जी में, तो हम तीसरा चौथा दिन में बनाते थोड़ा थोड़ा। तो चलो ककड़ियों के साथ लौकी भी आज। फोटो खींचे तुम्हारे एक, फोटो लौकी की खींच रहे हमारे खींच दोनों की ही। दोस्तों शाम के 3 बजने वाले हैं और अभी मेरी तैयारी हो गई है अपने गांव से रुद्रप्रयाग जाने की। तो मौसम अभी बढ़िया है, बस मौसम ऐसे ही रहे तो एक और काम अच्छे से आज निपट जाएगा। बाकी बहुत सारे अभी काम बचे हुए हैं, समय थोड़ा कमी है, लेकिन काम कैसे होंगे ऐसे ख़राब मौसम में कुछ पता नहीं चल रहा है। देखो फिर भी जैसी ऊपर वाले की इच्छा, कब तक क्या हो पाता है, सब धीरे धीरे हो जाएगा। बस दिमाग में तो यही है कुशल मंगल तरीके से सारे काम निपट जाएंगे। अभी भागे भागे चलते हैं कहीं, आज रास्ते में मौसम गड़बड़ ना हो, क्योंकि पहाड़ों में मौसम कैसे बदलता है वो आप लोगों ने कई बार वीडियो के जरिए देखा होगा। पीठ पे कुछ ककड़ियाँ भी हैं तो भार थोड़ा ज़्यादा है और पीठ पे चुभ भी रही है ये ककड़ियाँ। सुबह हम ककड़ियाँ जो लेके आए थे ना, तो मार्केट का जो रेट है वो बहुत कम है। हमने सोचा इससे अच्छा अपने जानने वाले जो हैं उनको सबको थोड़ा थोड़ा ककड़ियाँ दे देते हैं दूसरे राउंड में, क्योंकि पहला राउंड तो हम पहले ही दे चुके हैं। जय श्री केदार, हर हर महादेव। तो दोस्तों मैंने अपने सफ़र की शुरुआत कर दी है और आज काफ़ी दिनों के बाद ये वाला जो हमारा मेन रूट है मुड़गू गांव से जाने वाला, वहाँ से मैं जा रहा हूँ, क्योंकि अभी अभी मुझे सूचना मिली है कि बाइक के लिए रास्ता खुल गया है। अब कैसा खुला है वो तो जहाँ पर टूट रखा है वहीं जाके पता लगेगा। यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर होगा। जो वाला पैच मैंने बता रहा था ना आपको कुछ दिन पहले कि पूरा नीचे चला गया है, तो देखते हैं आज वहाँ के क्या हाल चाल हैं। ठीक ठाक। बाप रे बाप, यहाँ के हाल तो बहुत ज़्यादा बेहाल हैं। और अभी बोल रहे थे बाइक के लिए ठीक है, बल लग नहीं रहे हैं बाइक के लिए भी ठीक, लेकिन चलो कोशिश करते हैं। यहाँ तो आदमी फंसेगा तो बहुत गंदा फंसेगा, फिर जाऊं या ना जाऊं। बहुत बुरे हाल है भाई यहाँ के तो। अरे बाप, कैसे भी करके ये वाला पार हो जाए। बाप रे, क्या आप गए कभी ऐसे रूट से? जरा आप कमेंट करके बताना। हाँ, बाइक ही बंद हो गई।
अरे गाड़ी भी कैसे लगा रखी इन्होंने। चलो दोस्तों, जैसे तैसे करके मैंने ये एरिया पार ही कर दिया। हालत बहुत ज़रूर ख़राब हुई, लेकिन आज के बाद तो गलती से भी नहीं आऊँगा इस रूट से मैं। ये देखो पूरी रोड ही नीचे जा रखी है। जिन्होंने मुझे बताया शायद वो भी नहीं आए इस रास्ते से, बस उन्होंने किसी बाइक वाले को आते जाते देखा और उन्होंने बोला बाइकें जा रही हैं, लेकिन बिल्कुल नहीं है वो बाइक के लिए भी सही। बाइक तो वहाँ सीधे नीचे धंसने के लिए हो रही है। वो तो चलो मैं काफ़ी टाइम से बाइक चला रहा हूँ तो थोड़ा बहुत निकाल ली मैंने जैसे तैसे करके, नहीं तो आज हो जाता वहीं बाइक फंसती तो धक्का मारने के लिए भी दूसरे लोगों को बुलाना पड़ता। आज के बाद नहीं लूँगा ऐसा रिस्क कभी भी, जब तक सही से पता ना चले। ये देखो एक ही जगह पे ख़राब थोड़ी नहीं हो रखा है, यहाँ जगह जगह ऐसे हाल है, रोड ही गायब हो रखी है। और अभी मैं पहुंचा हूं चरपानी पे। कुछ टाइम पहले मैंने बताया था यहाँ पर बादल फटा था और यहाँ के हाल अभी भी नहीं सुधरे हैं। और इस रोड से मैं उस दिन के बाद आज ही आ रहा हूँ और आज भी गलती से आ गया। पता चलता कि रोड इतनी ख़राब है तो इस रास्ते में आने की कभी सोचता भी नहीं। और अभी क्या भरोसा, कहीं और जगह तो बंद होगी तब। ये देखो क्या हाल हो रखे हैं आगे। सबसे बड़ा डर मुझे यहाँ का था कि यहाँ अगर रोड बंद होगी तो हो गया। अब तो वापस भी नहीं जा सकता था मैं यहाँ से। अरे तो थोड़ा मैं चल रहा हूँ, ऐसे छोटे मोटे तो मतलब हर जगह है लैंडस्लाइड, लेकिन 2-3 जगह तो कुछ ज़्यादा ही था और आगे भी हो सकता है। पूरा पानी डाल दिया मेरे ऊपर। तो ये वाला एरिया भी बहुत खतरनाक है भाई। टोटल अक्सरा है, पूरी रोड पानी पानी हो रखी है। और वो कार वाला ऐसे गया मेरे बगल से, पूरा पानी डाल दिया मेरे ऊपर। दोस्तों मैं रुद्रप्रयाग में एंटर हो चुका हूँ और मेरे साथ साथ बारिश भी यहाँ पर शुरू हो गई है। और रोड को देख के तो ऐसा लग रहा है कि काफ़ी टाइम पहले से यहाँ बारिश आ रही है, पूरी रोड गीली हो रखी है। लेकिन अच्छा हुआ रास्ते में और जगह मुझे कहीं बारिश नहीं मिली, नहीं तो अब तक पूरा भीग भाग जाता मैं।
जय श्री राम, जय बजरंगबली। तो पहुंच गया हूं मैं मेन मार्केट रुद्रप्रयाग में, और अभी यहाँ पे माहौल थोड़ा शांति है, भीड़ भाड़ कुछ ज़्यादा है नहीं। बारिश भी है और आज ऊपर से संडे भी है।